तो कल हमने एलिंगम डायग्राम पढ़ा था, तो उसमें से कुछ एलिंगम डायग्राम में कुछ चीज़ें बच गई थी, जैसे उसका एप्लीकेशन बच गया था, उसका फीचर बच गया था। तो छोटा सा वीडियो बनेगा। तो एलिंगम डायग्राम के हम लोग फीचर पढ़ेंगे। एलिंगम डायग्राम में हमने क्या क्या देखा था कि यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन टेम्परेचर इधर बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये ग्राफ प्लॉट हुआ है। अब ये एलिंगम डायग्राम में दो चीज़ें बताया था आप लोगों को। क्या क्या चीज़ बताया था? पहली चीज़ बताया था कि किसके बीच ग्राफ से रहता है, ये ग्राफ डेल्टा जी नॉट और टेम्परेचर के बीच में। डेल्टा जी नॉट किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के डेल्टा जी, और इधर किसके टेम्परेचर होता है? ऑक्साइड के टेम्परेचर के बीच क्या होता है? ग्राफ खींचा जाता है। इसको हम एलिंगम डायग्राम बोलते हैं। दूसरा क्या बताया था कि ये हमें क्या देता है? सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट देता है। ये कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज करेंगे, किस मेटल के लिए करेंगे, तो ये टेम्परेचर बताएगा। अभी एक न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग आज, उसमें ये आपका एप्लीकेशन पता चल जाएगा कि इसका यूज कहाँ है। एक न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। तो बेसिकली हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग अभी पढ़ेंगे क्या? फीचर, विशेषता। आज का जो टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ एलिंगम डायग्राम। फीचर्स ऑफ एलिंगम डायग्राम। एक नंबर में लिखिए फीचर्स। एलिंगम डायग्राम फीचर्स क्या है? पहला फीचर है इसके कि ऑक्सीजन के डेल्टा नॉट और ऑक्साइड के तापमान के बीच ग्राफ होता है। पहला नंबर लिखिए आप लोग यहाँ से, मैं बोल रहा हूँ, लिखिए उसको आप। पहला नंबर इसकी पहला फीचर है ऑक्सीजन के डेल्टा नॉट और ऑक्साइड के टेम्परेचर के बीच ग्राफ। तो पहला है ऑक्सीजन के डेल्टा नॉट और ऑक्साइड के टेम्परेचर के बीच ग्राफ। पहला फीचर इसका ये है, इसके बीच में क्या है? ग्राफ खींचा गया है। ये देखिए यहाँ पे सब में क्या है कि यहाँ पर कार्बन, कोई भी मेटल क्या बन रहा है? ऑक्सीजन का अभिक्रिया करके मेटल ऑक्साइड बन रहा है। यहाँ पे FeO2 के साथ अभिक्रिया करके क्या बन रहा है? FeO, मेटल ऑक्साइड बन रहा है। तो ये जितने भी ग्राफ है किसके बीच में है? ये O2 के डेल्टा नॉट और ऑक्साइड के टेम्परेचर के बीच ग्राफ। पहला इसका फीचर हो गया। दूसरा फीचर लिखिए, प्रत्येक लाइन मेटल से मेटल ऑक्साइड में परिवर्तित हो रहा है। प्रत्येक लाइन देखिए, जो भी यहाँ से लाइन है, दूसरा फीचर, जो भी लाइन है वो किससे हो रहा है? मेटल से मेटल ऑक्साइड में परिवर्तित हो रहा है। देखिए ये मेटल है, 4Fe प्लस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बन रहा है? मेटल ऑक्साइड बन रहा है। तो हर ग्राफ जो भी है, इसका हर लाइन क्या है कि मेटल से मेटल ऑक्साइड बन रहा है। तो दूसरा नंबर पॉइंट है कि प्रत्येक लाइन मेटल से मेटल ऑक्साइड में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि ताप बढ़ने के साथ साथ डेल्टा का मान लेस निगेटिव हो रहा है। ताप बढ़ने के साथ साथ, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ डेल्टा नॉट का मान लेस निगेटिव, यानी कम ऋणात्मक, लेस निगेटिव हो रहा है। ठीक है, तो जो भी यहाँ प्लॉट है, जो भी लाइन है, वो क्या हो रहा है? मेटल से मेटल ऑक्साइड में परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है? डेल्टा का मान लेस निगेटिव हो रहा है। देखिए जैसे अब यहाँ पे कॉपर के लिए, कॉपर यहाँ पे अभी क्या -3 है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पे इसकी देखिए, यहाँ पे ये डेल्टा का मान लेस निगेटिव होता जा रहा है। लेस निगेटिव यहाँ पे डेल्टा का मान कितना? 100 हो गया, लेस निगेटिव। तो 300 के मुकाबले जो 100 हो गया है, लेस निगेटिव है। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है? डेल्टा का मान लेस निगेटिव हो रहा है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट लिखिए आप लोग, प्रत्येक प्लॉट सीधी लाइन है। प्रत्येक प्लॉट देखिए सीधी लाइन में है, कुछ को छोड़ करके सीधी लाइन। प्रत्येक प्लॉट किस में है? सीधी लाइन में है। प्रत्येक प्लॉट कुछ लाइन को छोड़ करके, देखिए प्रत्येक प्लॉट सीधी लाइन में है। कुछ लाइन एकदम से अपना स्लोप चेंज कर लेती हैं। कुछ लाइन एकदम से एक ही बार एकदम, देखिए जैसे यहां से ये गया, जेडर वाला देखिए,
ये क्या है, यहाँ से अपना लाइन चेंज कर लिया। चाहे ये देखिए CO वाला जो है आगे जाकर के ऐसे मुड़ रहा है, तो एकदम से अपना लाइन क्या हो जाता है, चेंज कर लेता है। तो आप लिख देंगे प्रत्येक लाइन क्या होती है, प्रत्येक प्लॉट सीधी लाइन है और कुछ लाइन एकदम से अपना स्लोप चेंज कर लेती है। अब क्यों करती हैं, एकदम से अपना लाइन चेंज कर लेती है, क्यों करती हैं, इसलिए वीडियो बनाया था कि यहाँ पे इस टेम्परेचर की क्या होती है, फेज चेंज हो जाती है। मान लीजिए कि सॉलिड से क्या हो जाएगी, हो सकता है कि ये सॉलिड हो तो क्या बन जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड हो तो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या फेज चेंज हो जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, एकदम से लाइन चेंज हो जाती है। लेकिन बाकी चेंज करने का कोई ये नहीं है, लेकिन अगर कोई लाइन से मैक्सिमम लाइन क्या होती है, सीधी होती है, कुछ लाइन क्या होती है एकदम से अपनी अवस्था में चेंज आती है। क्यों लाती है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ उनकी अवस्था में चेंज होता है, वहां फेज चेंज हो जाए, क्या होगा, जहां भी चेंज हो रहा है वहां से फेज का चेंज हो रहा है, या तो सॉलिड से लिक्विड बन रहा है या लिक्विड से गैस बन रहा है। सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस बन रहा है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है इसका चौथा पॉइंट लिख लीजिए। जैसे जैसे तापमान बढ़ाते हैं डेल जी बराबर 0 का लाइन क्रॉस करता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ाते हैं, अगर जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डेल जी का मान क्या करता है, डेल जी नॉट बराबर 0 का करता है, मान क्रॉस कर देता है, क्या करता है, क्रॉस करता है। देखिए ये 0 है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे यहाँ पे 0 है, डेल जी नॉट क्या है 0, और इसको क्या करते हैं, तापमान बढ़ाएंगे डेल जी नॉट का मान क्या करते हैं 0। वो सब नहीं करेगा, कौन कौन सा करेगा, आप लोग को लास्ट टाइम डायग्राम बताया था मैं, HG था, पारा था, Zn AU हो गया, और एक और था उसको बोलते हैं हम लोग AG। ये 4 ही है, सब नहीं। अगर टेम्परेचर बढ़ाने के साथ डेल जी बराबर 0 का मान को क्रॉस कर देता है तो सब क्रॉस नहीं करेगा। देखिए इसमें से कौन सा क्रॉस करेगा, कुछ ही HG, Zn AU और HG, ये क्या करेगा, ये डेल जी बराबर 0 को मान को क्रॉस कर देगा, जैसे जैसे हम टेम्परेचर का मान बढ़ाएंगे। तो इसका ये फीचर हो गया, ये फीचर खत्म हो गया। ठीक है, इसका डायग्राम आपने पीछे डायग्राम देखा था आपने, मैंने डायग्राम इसका क्या बनाया था, ये ऐसे टेम्परेचर लिया था, तो यहाँ पे डेल जी नॉट बराबर 0 का लाइन था ये, उसके बाद मैंने सीधा लाइन खींचा था, AG का था, AG2 वो था, और फिर ऐसे लाइन यहाँ से, फिर ऐसे गया था, फिर ऐसे गया था, फिर ये लाइन किसका था, HGO का था, और फिर ये ऐसे क्रॉस किया था, तो ये Zn का लाइन था। ये 3 लाइन हमने बनाया था। देखा ये क्या कर रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर इस तरह बढ़ रहा है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे डेल जी बराबर 0 के बाद क्या कर रहा है, ये क्रॉस कर रहा है। तो ये चौथा पॉइंट था। डायग्राम भी बना सकते हैं जो आपको पीछे बता चुके हैं आप लोग। अब आता है एक आप लोग का एप्लीकेशन, ठीक है, इसमें आता है एप्लीकेशन, ये फीचर हो गया इसका। अब इस डायग्राम को समझेंगे, जो भी आपका न्यूमेरिकल आएगा तो डायग्राम बनाना नहीं है, ये डायग्राम आपको हाथ से ड्रॉ नहीं करना है। अगर न्यूमेरिकल पूछेगा तो डायग्राम आपको देगा, सिर्फ आप डायग्राम समझना है। यहाँ से हम कैसे रिड्यूसिंग एजेंट को फाइंड आउट करते हैं, कौन किसको रिड्यूस करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट 3 चीज बताया था आप लोगों को, रिड्यूसिंग एजेंट में क्या बताया था, 3 चीज बताया था आपको। रिड्यूसिंग एजेंट कौन करेगा, या तो कार्बन करेगा, या कार्बन मोनोऑक्साइड करेगा, या कोई मेटल करेगा। ये 3 रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, यानी एक मेटल दूसरे मेटल को रिड्यूस कर सकता है। अब कब करेगा वो हम इस डायग्राम से पता लगेगा, इस डायग्राम को समझना है सिर्फ आपको अभी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं एप्लीकेशन में सवाल देख लेते हैं। एप्लीकेशन में हम एक सवाल देख लेते हैं, सवाल को समझिएगा ठीक से आप लोग। सवाल है, क्या कार्बन जिंक ऑक्साइड को जिंक में रिड्यूस कर सकता है, क्या कार्बन जिंक ऑक्साइड को जिंक में अपचयन कर सकता है।
या रिडक्शन कर सकता है। पहला चीज इसमें दिया है कि 1000 टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर बराबर 1000 केल्विन, और दूसरा दिया है टेम्परेचर बराबर 1500 केल्विन। इतने टेम्परेचर पर क्या कार्बन ZnO को Zn में अपचयन कर सकता है कि नहीं कर सकता है, यानी वहां से ZnO को करके Zn बना सकता है कि नहीं, ये हमें बेसिकली इसमें देखना है। यानी रिएक्शन क्या करता है कि Zn को क्या करेगा, अगर मैं इक्वेशन लिखूं, इसका इक्वेशन कैसे लिखाएगा, अगर इक्वेशन लिखूं तो ZnO को कार्बन से हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, Zn प्लस CO बन जाता है, ठीक बनता है। लेकिन आया कहां से, ये कर सकता है कि नहीं हमें चेक करना है, किस पे, 1000 केल्विन पे और 1500 केल्विन पे। तो ये टेम्परेचर है, हम यहाँ से चेक करके देखेंगे कि ये कर रहा है कि नहीं। तो इसका रिडक्शन करेगा, अपचयन करेगा, कब करेगा, जब इस रिएक्शन को कराने में डेल जी नॉट बराबर निगेटिव हो, तो ही क्या होगा, ये स्पॉन्टेनियस होगा, यानी अपने आप। क्या होता है, वो अभिक्रिया अपने आप होगी। तो हमें अपने आप अभिक्रिया कराना है, हमें जबरदस्ती तो कराना नहीं, सारे काम इसी के लिए हो रहा है, अपने आप होने के लिए। तो ये नेगेटिव जब होगा तभी अभिक्रिया अपने आप होगी, नहीं तो नहीं होगी। डायग्राम को समझिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है डायग्राम। आपके जी नीट के सवाल से डायग्राम दे देगा, उसमें कुछ भी पूछ सकता है। तो हम एक सवाल यहाँ पे करेंगे आप लोगों, ये क्या हुआ कि अब यहाँ पे कार्बन से इसको हमने लिया तो हमें डेल जी नॉट का मान कितना है, ये क्या है, डेल जी नॉट है, ऊपर में डेल जी नॉट का मान है और टेम्परेचर है। तो इसके मान में हम देखेंगे इसका मान नेगेटिव हो रहा है, अगर मान नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस होगा, अपने आप होगा, नहीं होगा तो नहीं हो सकता है। तो हम अलग अलग टेम्परेचर पे यूज करेंगे, इसको देखेंगे। तो सबसे पहला जो है एट टेम्परेचर 1000 केल्विन पर टेम्परेचर पर हम चेक करते हैं कि ये कार्बन Zn को रिडक्शन करा सकता है कि नहीं, उसको निष्कर्षण करा के मीटर हमें दे सकता है कि Zn को अलग कर सकता है कि नहीं, जिंक ऑक्साइड से। तो जिंक ऑक्साइड Zn को अलग कर सकता है कि नहीं, इसके लिए देखने के लिए क्या करना, सबसे पहला मेरा जो है वो क्या है, एक कार्बन है, देखिए कार्बन ये ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। तो कार्बन से क्या है, कार्बन से मोनोऑक्साइड, तो कार्बन से हम क्या लेंगे, मोनोऑक्साइड ले लेंगे। तो कार्बन आप प्लस ऑक्सीजन ले लिया और क्या बना दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी हाफ ऑक्सीजन, ठीक है, हाफ पूरा कर दिया, हाफ करके बैलेंस कर दिया हमने। तो कार्बन से हमने एक अभिक्रिया क्या लिया, कार्बन से मोनोऑक्साइड वाला, ठीक है। दूसरा अभिक्रिया क्या लेंगे, तो इसमें डेल जी का मान कितना होगा, डेल जी नॉट का मान बराबर, अब देख लेते हैं कितने पे, 1000 टेम्परेचर पे, 1000 केल्विन पे, तो 1073 है लगभग, यहाँ पे आएगा। तो ये इस लाइन को, ये वाला लाइन है, इस वाला लाइन को कहाँ काट करेगा वो चेक कर लेते हैं। आप लोग ग्राफ मिलेगा बना, ये डायग्राम बना हुआ मिलेगा, इसको बनाना नहीं है, हम लोग हाथ से खींचा थोड़ा सा वैल्यू इधर उधर हो सकता है, इसको यहाँ मिलेगा और ये सीधा मिलाएंगे इसमें, लगभग 400, कितना है, लगभग 400 आ रहा है, ठीक। इसकी मान कितनी हो गई, -400, कितना है, -400 किलो जूल पर मोल, ये किलो जूल पर मोल है, इसके यूनिट होता है किलो जूल पर मोल। तो किलो जूल पर मोल आ गया। इसके हमने ये रिएक्शन लिया, कार्बन से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, ये वाला लाइन पे लिया हमने, उस लाइन पे 1000 को हमने आगे बढ़ाते गए स्केल से, जहां कट कर रहा वहां हमने डेल जी का मान देखिएगा कि डेल जी का मान कितना दिया हुआ है, वो हमने यहाँ डेल जी का मान लिख दिया -4, ठीक है। अब दूसरा जो है वो क्या है, अब ये जो लाइन हमने किसकी लाइन देख रहे हैं हम लोग, Zn, तो Zn वाला लाइन ये है। अब Zn लाइन से देखिए Zn बन क्या रहा है, Zn से जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बन रहा है, लेकिन हमें जिंक ऑक्साइड नहीं चाहिए, हमें तो जिंक ऑक्साइड से क्या चाहिए, जिंक चाहिए, यानी इस प्रोसेस को हमें उल्टा लिखना है, इस प्रोसेस क्या लिखना है, उल्टा लिखना है। देखिए ये Zn ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, 2Zn जिंक ऑक्साइड बना रहा है, तो हमें तो जिंक ऑक्साइड से जिंक बनाना है ना, वो अभिक्रिया चाहिए ना, हमें तो ये चाहिए, इसको रिड्यूस करके यहाँ पे आ जाए। तो हमें क्या चाहिए कि हमें ये चाहिए कि जिंक ऑक्साइड से
क्या चाहिए हमें, जिंक चाहिए। तो उल्टा क्रिया लिखेंगे, ये लिखा हुआ है जिंक ऑक्सीजन से क्रिया करके जिंक ऑक्साइड बना रहा है, ये ग्राफ शो कर रहा है, हमें उल्टा चाहिए तो हम पहले क्या लिखेंगे, जिंक लिखेंगे। तो हमने लिखा जिंक ऑक्साइड से क्या बना रहे हैं हम लोग, जिंक प्लस, जिंक ऑक्साइड से हमने कहा जिंक प्लस O2 बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं O2। ये जिंक O2 यहाँ पे है, यहाँ हाफ कर देते हैं, ठीक। तो ये हो गया। अब यहाँ पर डेल्जी नॉट का मान कितना होगा, इसके लिए हमने तो पहले किसके लिए देखा, ये इसके लिए देखा। ये जो ग्राफ जहां कट रहा था ये कार्बन था, यहाँ पे कार्बन प्लस O2 2CO बन रहा था, या फिर हाफ कर देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे कर दीजिए कार्बन और हाफ ऑक्सीजन से अब क्रिया करके क्या बन रहा है CO, यानी C से CO बन रहा है। वो वाला हमने क्रिया पहले लिया था, उसका टेम्परेचर डेल्जी का मान हमने जहां पे 1000 वाला लाइन लगे ऊपर में केल्विन वाला, जहां कट रहा था हमने डेल्जी नॉट का मान नोट कर दिया, उतना करा इसको। इस अभिक्रिया में डेल्जी नॉट का मान कितना। दूसरा अभिक्रिया हमने लिया जिंक ऑक्साइड से, हमने जिंक बनाया। अब इसमें देख रहे हैं कि इसमें कहां कट रहा है, वही 1000 पर, तो 1000 पर जिंक वाला कौन सा लाइन है, ये वाला है, कौन सा, ये वाला। यहाँ कट रहा है, ये ऊपर कट रहा था, ये जो ऊपर कट रहा है एक नीचे कट रहा है, ऊपर में कट रहा है उसकी इसकी लाइन है वो आपका C+O2 वाला लाइन है जो हमने लिया था पहला रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन में हमने क्या लिया, जिंक ऑक्साइड से जिंक बना रहा है, उसमें वाला लाइन लिखते, ये वाला क्या लाइन वही लाइन है, हमने उल्टा क्रिया लिखा। तो ये इस पे कट रहा है और यहाँ हम देखेंगे तो ये 500 पे आ रहा है, 500 पे आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। चलिए 500। आपका जो ग्राफ मिलेगा, ग्राफ बनाना नहीं है, समझिएगा आपको, यहाँ पे क्या ऑलमोस्ट 500 पे ये कट रहा है, ठीक है। तो 500 कट रहा है तो इसका डेल्जी नॉट का मान कितना हो गया, 500 कितना हो गया, प्लस 500 कितना हो गया, प्लस 500 किलो जूल पर मोल। अब आप लोग बोलिए प्लस क्यों लिखा आपने, जो कि यहाँ माइनस दिया हुआ है, तो प्लस इसलिए लिखा हमने कि हमने प्रोसेस उल्टा कर रहे हैं। पीछे भी हम लोगों को जब ये बताया था, एक चीज को ध्यान से देखिएगा, जब ये पढ़ा रहा था तो मैं बताया था कि जब प्रोसेस उल्टा होता है तो ये क्या होती है, उसकी डेल्जी नॉट का मान की साइन क्या होता है, उल्टा हो जाता है। अब ये प्रोसेस किसके लिए माइनस मान है, ये है Zn ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड बना रहा है, उसके लिए माइनस है। हम क्या लिख रहे हैं रिएक्शन कि जिंक ऑक्साइड से जिंक, जिंक ऑक्साइड से जिंक, यानी रिएक्शन को हमने उल्टा कर दिया। तो रिएक्शन को उल्टा करेंगे तो ये क्या होगा, साइन यहाँ से उल्टा हो जाएगा, ये 500 आ गया। अब दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देते हैं, दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, ये से ये कट गया, तो क्या कट गया, Zn O और प्लस कार्बन, इधर कर लेगा हम Zn प्लस CO। तो डेल्जी नॉट का मान कितना हो गया, 500 में से 400 घट जाएगा तो प्लस 100 किलो जूल पर मोल। अब ये डेल्जी नॉट का मान क्या है, पॉजिटिव है, यानी डेल्जी नॉट का मान ग्रेटर देन 0, इट मींस क्या है, पॉजिटिव है। अगर ये डेल्जी नॉट का मान पॉजिटिव है तो ये रिएक्शन कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि अब 0 है तो यहाँ पे रिएक्शन किस तरह होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब ये अपने आप नहीं होगा, जो रिएक्शन अपने आप नहीं हो रहा है वो हमें फायदा नहीं है, हमें तो अपने आप कराना है, रिएक्शन अपने आप हो जाए। तो हमने इससे क्या मिला, हमें ये एल्यूमिनियम डायग्राम से कि 1000 केल्विन पर हम Zn को क्या कर सकते हैं, अपने आप रिएक्शन नहीं कर सकता है। क्लियर है, 1000 केल्विन पर ये Zn कार्बन के साथ रिएक्शन करके ये नॉन स्पॉन्टेनियस बनेगा, यानी अपने आप रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डेल्जी नॉट का मान कितना आ गया हमारे पास, पॉजिटिव आ गया। अब पॉजिटिव इसमें है कि ग्रेटर देन 0, और जब पॉजिटिव आता है तो वो रिएक्शन कैसा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, अपने आप नहीं होगा। तो ये हमें पता चल जाएगा कि 1000 केल्विन पर ये Zn जिंक ऑक्साइड से कार्बन के साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, अपने आप रिएक्शन नहीं होगा। पहले ये पता चल गया, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हमने ये चेक कर लिया 1000 पर नहीं होगा, अब हमें क्या चेक करना है, 1500 केल्विन पर, ठीक है। अब हमें चेक करना है 1500 केल्विन पर, इसको मिटा रहा हूं मैं,
अब 1500 केल्विन को हमें चेक करना है कि 1500 केल्विन पर आ रहा कि नहीं। अब देखें एट T इक्वल्स टू 1500 केल्विन। अब 1500 केल्विन क्या है, 73 है, तो इसके आसपास नहीं होगा, एग्जैक्ट आपको उससे मिलेगा। इसको ऊपर ले जाते हैं, ये सी पहले यहाँ कट रहा है, ठीक है, तो सी पे यहाँ कट रहा है, तो सी वाला ये हो गया, सी यहाँ कट रहा है, यहाँ पे लगभग हो गया ये 550, 525 लगभग, कितना होगा 525। अब इक्वेशन लिखते हैं, सबसे पहले C प्लस हाफ O2 क्या बनेगा, हमें CO बन रहा है, तो यहाँ पे डेल जी नॉट का मान कितना है, माइनस 425 किलो जूल पर मोल हो गया। दूसरा इक्वेशन हमें क्या लिखना है, जेडन वाला उल्टा, जेडन ओ करेंगे तो क्या बनेगा, हमें जेडन जिंक ऑक्साइड प्लस CO बनेगा, जेडन प्लस हाफ ऑक्सीजन O2 से बदल किया है हमने, हाफ ऑक्सीजन बन गया। यहाँ पे डेल जी नॉट का मान कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे देखते हैं कि इसका डेल जी नॉट का मान कितना होगा, इसको ऊपर बढ़ाते जाते हैं, तो यहाँ पे ये सी वाला मिल गया, ये वाला जेड का, ये जेड का लाइन है, ऊपर बढ़ाते गए यहाँ पे। अब यहाँ से हम यानी लगभग ये 400 आ रहा है, लगभग 400 प्लस 400 कितना है, प्लस 400 किलो जूल पर मोल कितना आ गया। दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये से कट गया, ZnO प्लस कार्बन के साथ रिएक्शन कराया तो Zn प्लस CO बना, और डेल जी नॉट का मान कितना हो गया, प्लस माइनस 125 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पे डेल जी नॉट क्या है, लेस देन 0, यानी निगेटिव है, क्या है, निगेटिव है। क्या बोला था कि जब डेल जी नॉट का मान निगेटिव हो जाए तो वो रिएक्शन कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस, क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, यानी अपने आप होगा, क्या होगा, ये रिएक्शन अपने आप होगा। यही हमें चाहिए था, रिएक्शन क्या हो, अपने आप हो। तो वही चीज देखिए कि वही जेडन कार्बन के साथ अगर 1000 पे इसको गर्म करते हैं तो अपने आप रिएक्शन नहीं हो रहा है, नॉन स्पॉन्टेनियस हो रहा है, यानी ये क्या कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करेगा। लेकिन उसी को टेम्परेचर बढ़ाते गए, 1500 को लेके गए, तो वहां देख रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस बन रहा है, अपने आप रिएक्शन कर रहा है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। किस कौन, जिंक ऑक्साइड से हमने कार्बन किसका रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, जिंक ऑक्साइड से जिंक में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, अपने आप ये रिएक्शन होगा, किसके, ये कार्बन की वजह से। तो कार्बन किसका काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का। ऐसे चुनाव हो गया क्या कि जिंक ऑक्साइड को कार्बन क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है। अब देखिए एक शॉर्टकट देखिए, समझ लीजिए इस ग्राफ में ये निकालने के बाद शॉर्टकट का कि यहाँ 1000 पे देखिए कि ये 1000 पे जो आपका जिंक था, जिंक का जो स्लोप था वो क्या था, नीचे था, और कार्बन का स्लोप क्या था, ऊपर था। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये कार्बन जिंक को रिएक्शन नहीं कर सकता है, तो क्यों, क्योंकि उसका स्लोप क्या है, ऊपर है, इसका स्लोप नीचे है। इससे क्या निकला कि नीचे वाला अपने ऊपर वाला को स्लोप को रिडक्शन कर सकता है, यानी यहाँ पे कार्बन को, जिंक कार्बन को रिडक्शन कर सकता है, कार्बन जिंक को रिडक्शन नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि इसका स्लोप ऊपर है। अब जैसे टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, जिंक का स्लोप क्या चला गया ऊपर, कार्बन का स्लोप क्या गया नीचे। देखिए कार्बन से नीचे आ रहा है, ये वाला लाइन, तो कार्बन का स्लोप क्या आ रहा है नीचे, जिंक का स्लोप क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। यानी 1500 डिग्री टेम्परेचर केल्विन पर, टेम्परेचर केल्विन पर क्या हो गया कि कार्बन का स्लोप नीचे है और जिंक का स्लोप ऊपर है, यानी कार्बन नीचे वाला अपने ऊपर वाले को क्या कर सकता है, रिडक्शन कर सकता है, उसको तोड़ सकता है, मेटल ऑक्साइड से मेटल में कन्वर्ट कर सकता है। कि ग्राफ में हमेशा क्या देख लीजिएगा कि कौन सा नीचे कौन सा ऊपर है। कोई बोल रहा है नीचे, तो नीचे वाला ऊपर वाला क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा। जैसे यहाँ पर देखिए Mg है और ये Al है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है Mg क्या है, नीचे, यानी Mg कम टेम्परेचर पे क्या करेगा, Al को रिडक्शन कर देगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ देखिए Mg हो गया क्या है, यहाँ पे
यहाँ mg हो गया ऊपर और Al हो गया किस क्या नीचे। अब Al क्या करेगा, mg को रिएक्शन कर देगा हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर जैसे बढ़ता जाएगा यहाँ इसको रिएक्शन कर देगा। तो नीचे वाला अपने से ऊपर वाले को क्या करता है, रिडक्शन करता है। बस इतना, इससे यही निकला कंक्लूजन क्या कि आप डायग्राम देख करके यही पता लगाइएगा कि नीचे वाला अपने से ऊपर वाले को क्या कर सकता है, रिडक्शन कर सकता है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम कर सकता है। तो यहाँ कम टेम्परेचर पे ये कार्बन का स्वरूप क्या था, ऊपर था, Zn का स्वरूप नीचे था, इसलिए कार्बन यहाँ पे इसकी अपचयन नहीं कर सकता, रिडक्शन नहीं कर सकता। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ा तो कार्बन का स्वरूप नीचे और Zn का स्वरूप ऊपर, यानी नीचे वाला अपने ऊपर वाले को क्या कर सकता है, रिडक्शन कर सकता है। ठीक है, इससे हमने इस सवाल से तो क्या निकला सवाल कि 1500 केल्विन पर क्या करेगा कि कार्बन Zn को रिडक्शन कर सकता है, उस एज ए रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन को हम यूज कर सकते हैं कार्बन जिंक ऑक्साइड से जिंक अलग करने के लिए। तो मीनिंग आपको ये सवाल आप लोगों को ऐसे ही पूछेगा, सवाल पूछा अगर तो ये डायग्राम दिया रहेगा, डायग्राम आपको बनाना नहीं है, समझना है डायग्राम को। ठीक है, डायग्राम आपने समझ लिया तो सब समझ में आ गया। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करेंगे, और कोई भी डाउट है फिर भी तो आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।